Land degradation and conservation measures. 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. कम से कम 95% जो हमारी बेसिक ज़रूरतें होती हैं, खाने की, रहने की, पहनने की, ये सभी हमें ज़मीन से प्राप्त होती हैं, भूमि से प्राप्त होती हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव ब्रोट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. जो मानव गतिविधियां हैं वो लेकर आ रही हैं कि हमारी भूमि का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका उपयोग सही से नहीं हो रहा है, वो ख़त्म होती चली जा रही है. सो इट्स नेसेसरी टू इनिशिएट कंजर्वेशन मेजर्स. इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ संरक्षण के मापने के तरीके को शुरुआत करें, हमें कुछ स्टेप्स रखने चाहिए. Land degradation. Continuous use of land over a long period of time without appropriate measures to conserve or manage it has resulted in land degradation. जो लगातार यूज हो रहा है लैंड का, भूमि का लगातार उपयोग किया जा रहा है बहुत लंबे समय से बिना किसी मेजर्स के, तो उसकी लैंड को कंजर्व करने के लिए और मैनेज करने के लिए ये बिना ना तो कुछ संरक्षण हो रहा, ना किसी चीज़ से मैनेज हो रहा. बस अगर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ मिल रही है हम उसका यूज़ करते जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि कब से वो चीज़ ख़त्म हो गई. इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया. बताओ, कम से कम 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है वो खराब हो चुके, ख़त्म हो चुके इंडिया में. अप्रोक्सीमेटली 28% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया. लगभग 28% जो लैंड होती है वो कौन सी फॉरेस्ट की लैंड जो है वो डिग्रेडेड हो चुकी है. 56% जो है ऑफ इट इज़ वाटर एरोडेड एरिया. 56% जो है वो पानी के एरिया में घिस चुकी है. एंड द रेस्ट इज़ अफेक्टेड बाय सैलाइन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट्स. और जो बाकी बची हुई है वो किससे प्रभावित हो रही है? नमकीन से या फिर एल्कलाइन मतलब बेसिक चीज़ों से, बेसिस जो होते हैं उन सभी चीज़ों से अफेक्टेड हो रही है. फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया. अब कुछ कारण पढ़ते हैं किस वजह से हो रही है. माइनिंग साइट्स आर अबेंडन्ड आफ्टर एग्जीबिशन वर्क. अब जो माइनिंग साइट्स होती हैं जहाँ पर हमारे खनिज पदार्थ तैयार होते हैं, वहाँ पर जो उनको उनकी साफ़ सफाई का काम है, एग्जीबिशन वर्क है, उसको ख़त्म करने के बाद वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन मान लो या बहुत ज़्यादा गंदगी मान लो जो निकलती है. द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री. अब जो कुछ मिनरल प्रोसेस होते हैं, मिनरल्स प्रक्रिया होती है, जैसे कि हम चूने को पीसते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के लिए. एंड कैल्साइट एंड सैपटोन फॉर केरामिक इंडस्ट्री. और जो चीनी इंडस्ट्रीज होती है, कैल्साइट और पोस्टमोन, उनको चीनी मिट्टी के लिए पीसते हैं. जनरल ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर. इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, डस्ट उड़ेगी. इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल लीडिंग टू लैंड डिग्रेडेशन. ये किस प्रक्रिया में काम करता है कि हमारे पानी में इनफिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर होकर हमारा पानी नहीं आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी चली जाती है, मिट्टी चली जाती है, मिट्टी चली जाती है पानी के अंदर, और ये जो सारा डर्टीनेस उड़ती है, इसकी वजह से हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट ऑल्सो कोज लैंड डिग्रेडेशन. जो हमारे औद्योगिक अपशिष्ट हैं या फिर जो हमारा गंदगी है, कूड़ा है, वेस्टेज है, वो भी कारण है लैंड डिग्रेडेशन का. ओवर ग्रेजिंग, डिफोरेस्टेशन एंड ओवर इरिगेशन हैव ऑल्सो लेड टू लैंड डिग्रेडेशन. ज़्यादा चरना, ज़्यादा पेड़ों का कटना, ज़्यादा सिंचाई करना, ये सब भी लैंड डिग्रेडेशन के कारण ही हैं. कंजर्वेशन ऑफ लैंड. हम भूमि को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं? अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग हेल्प्स इन लैंड कंजर्वेशन. हमें अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए, ना कि काटना चाहिए. और कुछ प्रॉपर मैनेजमेंट रखना चाहिए ग्रेजिंग का. अगर चरवाहे चरवा रहे हैं तो उनके लिए एक अलग से ज़मीन दे देनी चाहिए. ये नहीं कि वो आज यहाँ की लैंड को ख़राब कर रहे हैं, कल को जाके कहीं और की लैंड को ख़राब कर रहे हैं. कोई एक लैंड दे देनी चाहिए. प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांटिंग होनी चाहिए. जो प्लांट्स की शेल्टर बेल्ट्स हैं उनकी प्लांटिंग होनी चाहिए. कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थ्रोनी बशेज एंड सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन. और जो ज़्यादा चरते हैं, चरवाहे ज़्यादा चराते हैं, पास्चर्स लैंड करते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए. जो मिट्टी के ढेर बने ड्यून्स, तुम्हें पता है ना, जो मिट्टी के बन जाते हैं किसकी वजह से? वहाँ जो मिट्टी के रेत से बन
जाते हैं, एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल्स बन जाते हैं मिट्टी के, उसकी वजह से उनके ऊपर थोड़ी बशेस कांटीली झाड़ियाँ उग जाती हैं। ये कुछ मेथड्स हैं कि हम लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं। ये सब करके प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबअर्बन एरियाज। प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए जो हमारी बेकार भूमि है इसका, और हमारी माइनिंग एक्टिविटीज़ पर नियंत्रण होना चाहिए। अच्छे से डिस्पोजल को, जो इंडस्ट्रियल अपशिष्ट निकलता है, वेस्ट निकलता है ख़त्म होने ट्रीटमेंट के बाद, वो बहुत कम करता है वाटर डिग्रेडेशन जो होता है इंडस्ट्रियल और सब अर्बन एरियाज़ में। मतलब कुल मिला के ये जो हमारे दोनों स्टेप्स है ये हमें करने चाहिए, पर करता कोई नहीं है। हमारी लैंड का फिर भी डिग्रेडेशन हो ही रहा है। सोइल एज अ रिसोर्स, मिट्टी जो है वो भी एक तरीके से संसाधन है। भाई मिट्टी कैसे संसाधन है ये तो देखना पड़ेगा। सोइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सोइल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल मतलब जो फिजिकल या फिर केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस से हम उनको दोबारा से यूज़ कर सकें। इट इज़ अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक माध्यम है जो प्लांट हमारे पौधों की उगने का और सपोर्ट करती है अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इट इज़ अ लिविंग सिस्टम एंड फॉलोइंग पॉइंट्स रिलेटेड टू इट्स फॉर्मेशन आर टू बी केप्ट इन माइंड। ये एक लिविंग सिस्टम है और कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड जो इसकी तैयारी, ये तैयार कैसे होती है, ये हमें दिमाग में रखने चाहिए। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कुछ रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक और वेजिटेशन है और बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं लाइफ की, जिन इन सभी के लिए सॉइल के तैयार करने के लिए ये सभी फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, बहुत सारी फोर्सेस होती हैं नेचर की, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स एट्सेट्रा। कंट्रीब्यूशन टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, बहुत सारी फोर्सेस जो होती हैं नेचर की वो हमारी सॉइल के फॉर्मेशन में इस तरीके से योगदान देती हैं। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर इट्स फॉर्मेशन। जो केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बदलाव लाते हैं हमारी सॉइल में, वो भी इसको तैयार करने के लिए इतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितने कि बाकी अदर फैक्टर्स। इट टेक मिलियन ऑफ द ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर्स इन डेप्थ। कुछ गहराई तक तैयार होने के लिए ये मिलियंस ऑफ ईयर लेती है अपने आप को तैयार करने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, अब सॉइल का भी क्लासिफिकेशन है। India has varied relief features, landforms, climate, reliefs and vegetation types. इंडिया के पास बहुत सारे रिलीफ फीचर्स है, जैसे कि लैंडफॉर्म्स हो गए, क्लाइमेटिक रिलीफ्स और वेजिटेशन। ये कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट, बहुत सारे की सॉइल्स होती हैं तो उनके डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं। दीज आर एज फॉलोज। पहली है हमारी एलुवियल सॉइल, दूसरी है ब्लैक सॉइल, फिर रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, डेजर्ट एंड एरिड सॉइल और माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल। ये हमारी 6 टाइप की सॉइल्स हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनके क्या फैक्टर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। द एलुवियल सॉइल, दिस सॉइल इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। बहुत ज़्यादा फैली हुई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सॉइल है। ये कुछ मेंशन पॉइंट्स आते हैं, पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। द एंटायर नॉर्थर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल डिपॉजिटेड बाय द 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम्स। सोइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। द डिनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। डिनुडेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन, जो वनों की कटाई होती है तो सॉइल के ऊपर से हम पेड़ों को हटा लेते हैं और कुछ पानी के बहाव से जो हमारी मिट्टी बहकर नष्ट होती है उसको बोलते हैं मिट्टी का कटाव, मिट्टी का अंत होना। द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ द सॉइल इरोजन, कुछ कारण है सॉइल इरोजन के, देखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। जो हमारी गतिविधियाँ, देखो सबसे बड़े कारण कौन है, ह्यूमन्स ही हैं, हम लोग ही हैं। जो हमारे गतिविधियाँ हैं, जैसे कि हम वनों को काटते हैं, हम पशुओं को चराने जाते हैं तो उनसे ज़्यादा चरवाते हैं, हम कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, हम माइनिंग करते हैं। सारी गलती ज़्यादातर कारण किस चीज़ के हैं, हम लोग करते हैं। नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोजन। अब प्राकृतिक रूप
रूप से क्या होता है, जो नेचुरल फोर्सेस आती हैं जैसे कि हवा आ गई, ग्लेशियर आ गया कोई, या पानी का बहाव जो है वो भी मिट्टी को बहा के ले जाता है, उसको नष्ट करता है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्लेली सॉइल एंड फॉर्म्स गुलीज। जो बहता हुआ पानी है वो क्लेई मिट्टी के बीच में से कट हो जाता है और फिर छोटी छोटी नालियाँ बना लेता है। दिस लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इन चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रैविन्स। ये भूमि जो होती है ये खेतीबाड़ी के लिए अच्छी नहीं होती, यहाँ पर ज़्यादा उपजाऊ भूमि नहीं पाई जाती, और चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को क्या बोला जाता है, रेविन्स। याद रखना ये। when the water flows as a sheet over large down as a slope the top soil is washed away which is called sheet erosion। अब आपने देखा होगा हमारे जो टी की खेती होती है या फिर कॉफ़ी की होती है तो टी स्लोप्स होते हैं, वहाँ पर पैड़ीदार खेती होती है, तो उसकी सबसे टॉप की जो सोइल है वो पानी की साथ जब पानी आता है तो उस मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाता है, तो उसको बोलते हैं शीट इरोजन। Wind clear loose soil of the flat or sloping land नॉन एज विंड इरोजन। विंड जो है मतलब हवा जो है वो धीरे धीरे चलती है, तो उसकी वजह से भी हमारी मिट्टी उड़ के चली जाती है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, उसको विंड इरोजन बोलते हैं। सोइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। कुछ गलत तरीके भी हम लोग अपनाते हैं, फार्मिंग के ही कुछ गलत तरीके होते हैं जिनकी वजह से हमारा सोइल इरोजन होता है। दैट इज प्लगिंग इन अ रॉन्ग मैनर। अगर हम किसी चीज़ को जोत रहे हैं, उसको गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो हमारा सॉइल इरोजन कर रही है। सोइल कंजर्वेशन, सोइल का मिट्टी का संरक्षण। द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज फॉर सोइल कंजर्वेशन। अब कुछ हमारे फॉलोइंग मेथड्स हैं, देखते हैं इनको क्या मेथड्स हैं। Plugging along the contour lines can decelerate the flow of water down the slopes. This is called counter plugging। जो जुताई होती है, जो हम अपने हलों से जोतते हैं काउंटर लाइंस को, वो पानी के बहाव की जो स्पीड है, पानी की जो स्पीड है उसको कम कर देता है, स्लॉप्स के नीचे नीचे जाते तक पानी की स्पीड कम कर देता है, उसको बोलते हैं काउंटर प्लगिंग। स्टेप्स कैन बी कट डाउन आउट ऑन द स्लॉप्स मेकिंग ट्रेसेस फॉर कल्टिवेशन। जो स्टेप्स होती हैं उनको भी हम काट सकते हैं, वो भी कटनी शुरू हो जाती हैं स्लॉप्स के ऊपर, फिर जिससे क्या बन जाते हैं, ट्रेसेस। खेती बाड़ी करने के लिए हमारी स्ट्रेसेस बन जाती हैं। लार्ज फील्ड आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप। जो बड़े बड़े खेत हैं उनको हम, आपने देखा होगा, पट्टियों में बांट देते हैं। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन क्रॉप्स। स्ट्रिप जो होती है, घास की जो पट्टी होती है, उनको छोड़ा जाता है जहाँ पर हमारी खेती उग रही है उनके बीच में। दिस ब्रेक्स द फोर्स ऑफ विंड। ये किस चीज़ को तोड़ने में हेल्प करती है, ये हमारी हवा का जो बहाव आता है उसको तोड़ने में हेल्प करती है। इस मेथड को क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर बेल्ट्स, विंड्स इज कोल्ड शेल्टर बेल्ट्स एंड दिस इज ऑल्सो हेल्प टू चेक सोइल इरोजन। अगर हम एक ही लाइन में बहुत सारे पेड़ लगा दें तो उसकी वजह से हमारी विंड जो है वो रुक जाती है। तो ये किस चीज़ का काम करती है, एक तो हम सॉइल इरोजन को भी चेक कर सकते हैं, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट्स। एक ही लाइन में बहुत सारे पेड़ लगा देना, उनको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। सो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल गाइज। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।